हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका तन्वी किचन एंड टेरेस गार्डन में। तो लो मैं दोस्तों फिर से आ गई एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने टेरेस गार्डन में या गार्डन में किस तरह से चिली प्लांट लगा सकते हैं और उनसे ले सकते हैं ढेर सारी हार्वेस्टिंग। तो दोस्तों आज की वीडियो में बीज से लेकर इसकी हार्वेस्टिंग तक की पूरी जानकारी देने वाली हूँ। इसके बीज से कैसे हम पौध तैयार कर सकते हैं और किस तरह से हमें मिट्टी बनानी है, कौन सी बीमारी पर क्या इलाज करना है और किस तरह से जो है हम इनसे ढेर सारी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि ज़ीरो बजट में मैं गार्डनिंग करती हूँ और आपको भी सलाह दूंगी कि आप भी जो है बाज़ार से कोई भी केमिकल युक्त चीज़ों का यूज़ ना करें, क्योंकि अगर हम केमिकल युक्त ही हमें खाना है तो फिर हम मार्केट से ही क्यों ना लाएं, फिर हमें गार्डनिंग करने की क्या ज़रूरत है। तो मैं जो है ज़ीरो बजट में और बिल्कुल ऑर्गेनिक खेती करती हूँ अपने टेरेस गार्डन में। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे जो है हम ज़ीरो बजट में चिली प्लांट को यानी कि मिर्च के पौधे को अपने गार्डन में लगाएं और किस तरह से उनसे जो है हार्वेस्टिंग जो है हमें बम्पर मिल। तो देखिए दोस्तों, ये है मेरा चिली का प्लांट और ये लगभग 2 साल पुराना है और इनसे मुझे जो है लगातार हार्वेस्टिंग मिल रही है। तो जिसकी जो हार्वेस्टिंग की वीडियो है वो मैं शॉर्ट वाले वीडियो में डालते रहती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जो लोग पुराने व्यूवर्स हैं उनको मालूम है। तो इनसे मुझे जो है लगातार हार्वेस्टिंग मिल रही है और मिर्ची का कलर और पौधे के जो पत्तों का कलर है वो सेम होने के कारण शायद आपको जो है वीडियो में उतनी अच्छे से मिर्ची दिखाई नहीं दे रही होगी, मगर यहाँ पे बहुत सारी मिर्ची लगी हुई है और फ्लावरिंग भी बहुत अधिक हो रही है। तो चलिए जान लेते हैं कि कैसे हम अपने टेरेस गार्डन में बिल्कुल फ्री में और आसानी से कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो बात आती है ग्रो बैग, गमला या फिर किसमें हम अपना जो है पौधा लगाएं। तो आपके घर में जो भी सामान उपलब्ध है, या तो आप गमला भी ले सकते हैं या फिर पुराने डब्बे, प्लास्टिक की बोतल, टब या इस तरह के फ्रूट कैरेट जो भी आपको उपलब्ध हो उसी का आप चयन करें। ज़रूरी नहीं है कि जो है आप महंगी ग्रो बैग या फिर गमला ही लेकर आएंगे और उसी में आप जो है पौधे लगाएं। तो देखिए मैंने इसे जो है इस तरह के फ्रूट कैरेट में लगाया है। और उसके बाद बात करें मिट्टी की, तो मिट्टी के लिए आप अपने गार्डन का नॉर्मल मिट्टी ले सकते हैं या जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहाँ से भी आप मिट्टी ला सकते हैं या फिर किसी खेत वगैरह से भी आप जो है मिट्टी ला सकते हैं। यानी कि आपको जहाँ से भी मिट्टी मिले आप उसे बिना किसी हिचकिचाहट के ला सकते हैं अपने टेरेस गार्डन के लिए। अगर आपकी मिट्टी हल्की और भुरभुरी है तो उसमें आपको बस गोबर की खाद मिलाने की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं। और अगर आपकी मिट्टी ठोस है, चिकना है, तो फिर आपको उसमें कुछ चीज़ों को मिलाना होगा, जैसे कि गोबर की खाद, किचन कंपोस्ट या फिर जो है वर्मी कंपोस्ट आप उसमें मिला सकते हैं। इसके अलावा आपको रिवर सैंड मिलाना है और कोकोपीट। उसके बाद आप उसमें नीम की खली या फिर जो है नीम के पत्तों को भी मिला सकते हैं। तो इन सबको मिलाकर जो है आपको मिट्टी तैयार करनी है। अब आगे जो है बीज, तो बीज के लिए आपको मार्केट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सभी के किचन में जो है मार्केट से जो है मिर्ची आती है किचन के यूज़ के लिए। तो जो मिर्च पक जाते हैं उन्हीं को आपको लेना है और उनके बीज को निकाल करके आपको 2 दिन के लिए धूप दिखा देना है। फिर आप जो मिट्टी तैयार किए हैं उसको उसमें बो देना है और लगभग 25 से 30 दिन में आपकी पौध जो है लगभग 6 से 7 इंच का हो जाएगा। तो उसको आपको जो है जिसमें आपने मिट्टी तैयार की है उसमें लगा देना है। लगाने के लगभग 15 से 20 दिन के बाद आपको आपकी जो मिट्टी है
पौधे की मिट्टी है उसकी थोड़ी सी गुड़ाई कर देनी है। लगभग 1 से 1.5 इंच पौधे से दूरी छोड़ते हुए पूरा पौधा को सटाकर आपको गुड़ाई नहीं करना है, नहीं तो आपके पौधे जो है मर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा दूरी बनाकर मिट्टी की गुड़ाई कर दें और गुड़ाई करने के बाद उसमें आप जो है गोबर की खाद या फिर किचन वेस्ट से तैयार किया हुआ खाद उसमें डाल दें और फिर डालने के बाद उसमें पानी डाल दें। उसके बाद जो है लगभग आपको 40 से 45 दिन के बाद इसमें फ्लावरिंग देखने को मिलेगा। जब इसमें फ्लावरिंग हो तो पानी का थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ज़्यादा जो है आपको उसमें पानी नहीं डालना है, नहीं तो आपके जो फ्लावर है वो ड्रॉप हो जाएंगे। इसलिए मिट्टी जब सूख जाए तभी जो है आपको पानी डालना है। और उसके बाद जो है दोस्तों उसमें जब फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी तो आपको उसको हाथों से हल्का सा टैप करना है, जिससे आपका पॉलिनेशन हो जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीका है। वैसे तो हवा चलती है तो भी हमारे मिर्ची के पौधे में जो है पॉलिनेशन हो जाता है, मगर आप चाहें तो हाथों से भी उस तरह से टैप करके इसको जो है पॉलिनेट कर सकते हैं। फिर उसमें बहुत सारी आपकी मिर्चियाँ आने लगेंगी। जब मिर्चियाँ आने लगेंगी तो आपको जो है उनको जो है रेगुलर हार्वेस्ट करते रहना है, क्योंकि जितना आप जो है फ्रूटिंग जो होगी उसको हार्वेस्ट करेंगे उतना अधिक उसमें नए नए फ्लावरिंग और फ्रूटिंग फिर से लगने लगेंगे। इसके अलावा जो पत्ते पीले हो गए हैं उनको आपको समय समय पर हटाते रहना है और जिन डालियों में जिन ब्रांच में जो है मिर्ची के फूल नहीं बन रहे हैं उनको आप जो है कैंची से कट कर दीजिए, जिससे वहाँ पे जो है नई नई ब्रांचेस निकलेंगी और फिर उसमें फ्लावरिंग हो जाएगा। तो आपको खाद जो है लगभग महीने में 1 बार अपने पौधे में ज़रूर डालिएगा। तो मैं यहाँ पे ये बता दूँ दोस्तों कि सबसे बेस्ट जो खाद होता है वो किचन वेस्ट से तैयार किया हुआ खाद होता है। और गर्मियों में जो है आप किचन वेस्ट से जो निकलते हैं ना छिलके वगैरह, सब्जी के छिलके, फल के छिलके, उनसे जो है आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएं और उसका यूज़ करें, क्योंकि गर्मी के मौसम में सबसे बेस्ट वही होता है। और ठंड के मौसम में आप जो है किचन के कचड़े से जो कंपोस्ट तैयार की जाती है उसका यूज़ करें। और उसके बाद जो है मिर्ची में लगने वाली बीमारी, तो मिर्ची में पौधे में जो होती है ज़्यादातर जो है मुड़ेरिया रोग लग जाता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं इस पौधे में इसमें जो है मुड़ेरिया रोग लग चुका है, यानी कि इसके पत्ते जो है किस तरह से मुड़े हुए हैं। तो इसके लिए आप एक घरेलू उपाय कर सकते हैं, जो कि मैं अपने पौधे में हमेशा करती हूँ और ये 100% काम करेगा दोस्तों। तो वो घरेलू उपाय है राख। आप चाहे तो लकड़ी का राख ले सकते हैं या फिर उपले का राख ले सकते हैं। तो ये दोनों ही आपको आसानी से मिल जाएंगे अपने अगल बगल में, या फिर आप इसे घर में भी तैयार कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो इसे क्या करना, 1 मुट्ठी लेना है आपको और अपने पौधों पर छिड़क देना है। इसके अलावा आप इसका जो है घोल बनाकर भी अपने पौधे में डाल सकते हैं। इससे जो है ये बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो उसके पूरे ही पत्ते, जो पौधे के पूरे पत्ते हैं, वो बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करें कि पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए। उससे क्या होगा, वो पौधे की जो पत्तियां हैं वो तो हट जाएंगी और उसमें जो है नई नई ब्रांचेस निकलेंगी और उनमें फिर से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो जाएगा। और जब भी आप ऐसे पौधों की कटिंग करें तो उसको अपने गार्डन में बिल्कुल भी मत रखें, वरना ये दूसरे पौधे को भी इन्फेक्ट कर देंगे। तो उन्हें आप या तो मिट्टी में दबा दीजिए या फिर कहीं दूर फेंक दीजिए। तो दोस्तों ये रही आज की जानकारी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर प्यारा सा कमेंट कीजिए। और अगर आप मेरी चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को भी कर दे प्रेस, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।